हेलो दोस्तों, कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश में राज्य व्यवस्था का 3rd लेक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज पढ़े राज्यपाल। तो राज्यपाल कहाँ कौन से भाग में है? तो राज्यपाल 6ठे भाग में है। अनुच्छेद बोले तो 153 भाग में है। ठीक, अनुच्छेद है। सरोजिनी नायडू ने कहा था कि राज्यपाल सोने की चिड़िया में रहने वाली, वो सोने के पिंजरे में रहने वाली एक चिड़िया है। किसने कहा था ऐसा? तो सरोजिनी नायडू ने कहा था। राज्य का संवैधानिक औपचारिक प्रमुख होता है। जो राज्यपाल होता है वो राज्य का संवैधानिक औपचारिक प्रमुख होता है। ठीक है। 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत 2 उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया गया था। कब? 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत 2 उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया गया था। केंद्र में कार्य के साथ साथ राज्य में भी कार्य एक साथ, या क्या बोल रहे हैं कि केंद्र में कार्य के साथ साथ राज्य में भी कार्य एक साथ, 2 या फिर आगे क्या बोल रहे हैं कि केंद्र में कार्य के साथ राज्य में भी कार्य एक साथ 2 या फिर अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। मतलब इसका अर्थ होता है कि एक ही राज्य में एक से अधिक राज्यपाल हो सकते हैं। जो एक राज्यपाल है ना, एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है। राज्यपाल, तो राज्यपाल मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल पट्टाभी सीतारमैया थे। कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। राज्यपाल के तौर पर इनका कार्यकाल सबसे कम माना जाता है। जो पट्टाभी सीतारमैया है ना, फर्स्ट मध्य प्रदेश के राज्यपाल है, उनका राज्यपाल के पद पर सबसे कम कार्यकाल माना जाता है। ठीक है। ये संविधान सभा के सदस्य भी रह चुके हैं। कौन है? जो पट्टाभी सीतारमैया है ना, ये राज्यपाल थे एमपी के प्रथम, और ये संविधान सभा के सदस्य भी रह चुके हैं। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल सरला ग्रेवाल है। कौन है? सरला ग्रेवाल। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कार्यकाल किस राज्यपाल का रहा? तो हरिविनायक पाटस्कर का रहा था। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक का राज्यपाल के पद पर कौन रहा है? तो वो हरिविनायक पाटस्कर है। ठीक है। सर्वाधिक 3 बार राज्यपाल के पद पर रह चुके व्यक्ति भगवत दयाल शर्मा है। ये 3 बार राज्यपाल के पद पर रह चुके हैं। मध्य प्रदेश में ऐसे राज्यपाल जिनका जन्म कर्नाटक के मैसूर में हुआ था, कौन है? तो केसी रेड्डी साहब है। क्या है? मध्य प्रदेश में ऐसे राज्यपाल जिनका जन्म कर्नाटक के मैसूर में हुआ था, तो है केसी रेड्डी। मध्य प्रदेश विभाजन के समय एमपी के राज्यपाल कौन रहे थे? मध्य प्रदेश विभाजन के समय एमपी के राज्यपाल भाई महावीर रहे थे। ठीक है। और मध्य प्रदेश के विभाजन के समय मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह रहे थे। ठीक है। भोपाल की इस त्रासदी के समय एमपी के राज्यपाल कौन रहे थे? तो के.एम. चंडी रहे थे। भोपाल की इस त्रासदी के समय एमपी के राज्यपाल के.एम. चंडी रहे थे, और मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह रहे थे। ठीक है। मध्य प्रदेश के ऐसे राज्यपाल जो कि हरियाणा के भी मुख्यमंत्री रहे हैं, भगवत दयाल शर्मा। भगवत दयाल शर्मा इसलिए है क्योंकि इनका सर्वाधिक कार्यकाल रहा है। ठीक है। राज्यपाल के पद पर इनका सर्वाधिक कार्यकाल भगवत दयाल शर्मा का रहा, इसलिए हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इसलिए इनका नाम भगवत दयाल शर्मा, इसलिए इन्हें कहा गया है। ठीक है। आगे, मध्य प्रदेश के ऐसे राज्यपाल जो प्रथम राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल रहे। क्या है? मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से राज्यपाल जो प्रथम राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल रहे? तो कौन है? सत्यनारायण सिन्हा। कौन है? सत्यनारायण सिन्हा। सेकेंड राष्ट्रपति शासन के दौरान एमपी के राज्यपाल तो सीएम पूनाचा रहे थे। कौन है? सीएम पूनाचा। और थर्ड राष्ट्रपति शासन के समय एमपी के राज्यपाल कुंवर महसूद अली खां रहे थे। फर्स्ट के लिए सत्यनारायण सिन्हा थे, सेकंड में सीएम पूनाचा थे, और थर्ड वाला उसमें कुंवर महसूद अली खां थे। ठीक है। मध्य प्रदेश के ऐसे राज्यपाल जिनका जन्म लाहौर में हुआ है। कौन है? भाई महावीर। कौन है? मध्य प्रदेश के जैसे राज्यपाल जिनका जन्म लाहौर में हुआ, तो कौन है? भाई महावीर। मध्य प्रदेश के ऐसे राज्यपाल जो कि उत्तर प्रदेश का भी मुख्यमंत्री रहे हैं। कौन है? राम प्रकाश गुप्ता। मध्य प्रदेश के ऐसे राज्यपाल जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कौन है? तो ये राम प्रकाश गुप्ता है। इनकी मृत्यु इनके कार्यकाल के समय हो गई थी। जो राम प्रकाश है ना, इनकी मृत्यु है ना, इनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। ठीक है। मध्य प्रदेश का ऐसा राज्यपाल जो कि प्रथम लोकायुक्त भी रहा है, साथ ही उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। कौन है? तो पीवी दीक्षित है, और एमपी के राज्यपाल तो है। ठीक है। तो मध्य प्रदेश के ऐसे राज्यपाल जो प्रथम लोकायुक्त भी रहे हैं, साथ ही उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं, तो कौन है? पीवी दीक्षित। अब मध्य प्रदेश के ऐसे राज्यपाल जो कि संविधान सभा के सदस्य रहे। मध्य प्रदेश के ऐसे कौन कौन से राज्यपाल है जो संविधान सभा के सदस्य रह चुके हैं? तो एक तो पट्टाभी सीतारमैया है, केसी रेड्डी है, और हरिविनायक पाटस्कर, और सीएम पूनाचा। ठीक है। ये कितने हैं? 4 है। कौन है? पट्टाभी सीतारमैया, केसी रेड्डी, हरिविनायक पाटस्कर और सीएम पूनाचा। मध्य प्रदेश के ऐसे राज्यपाल जो कि कार्यवाहक रहे हैं। मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से राज्यपाल है जो कि कार्यवाहक रहे हैं? तो है पीवी दीक्षित। ठीक है। पीवी दीक्षित है। फिर श्री जीपी सिंह। कौन है? श्री जीपी सिंह है, वो 2 बार कार्यवाहक रहे हैं, राज्यपाल कार्यवाहक। और आएगा एनडी ओझा, श्री कृष्ण मोहन सेठ और आनंदीबेन पटेल। ये इनकी तस्वीर है। ठीक है। आगे अब पढ़ते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश। क्या है? मध्य प्रदेश के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश। तो एमपी के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो मोहम्मद हिदायतुल्ला है। क्या है? एमपी के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो मोहम्मद हिदायतुल्ला है। ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी है और भारत के उपराष्ट्रपति भी बन चुके हैं। कौन? मोहम्मद हिदायतुल्ला है। ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तो बन चुके हैं प्रथम वाले, पर ये भारत के उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? तो सरोजनी सक्सेना। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला न्यायाधीश सरोजनी सक्सेना है।
मुख्य न्यायाधीश के तौर पर सबसे कम कार्यकाल किसका रहा? तो जीजी सोहनी का है। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश के तौर पर सबसे कम कार्यकाल किनका रहा? तो जीजी सोहनी का रहा था। अब पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की न्याय व्यवस्था पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में 1861 में सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के लिए न्याय व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। क्या था कि जब शुरू में राज्य नहीं बटे थे तब क्या था? सेंट्रल प्रोविंस के लिए एक न्याय व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। जो कहाँ पर किया गया था? तो नागपुर में किया गया था। कब? तो 1861 में किया गया था। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जॉर्ज पंचम के प्रयासों से क्या है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जॉर्ज पंचम के प्रयासों से 2 जनवरी 1935 को 2 जनवरी 1936 में उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पर? नागपुर में कर दी गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 था और उसके तहत जॉर्ज पंचम के प्रयासों से 2 जनवरी 1936 को उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पर कर दी? नागपुर में कर दी। ठीक है, 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश की स्थापना हो गई। क्या हुआ? 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना हो गई। उसके समय प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ पर? जबलपुर में स्थानांतरित कर दिया था। ठीक है, जबलपुर स्थित उच्च न्यायालय भवन का निर्माण किसने कराया था? आगे अपन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? जबलपुर में स्थित उच्च न्यायालय भवन का निर्माण किसने कराया था? जो जबलपुर में उच्च न्यायालय है ना, उसका निर्माण किसने कराया था? तो राजा गोकुलदास के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? राजा गोकुलदास के द्वारा। कब किया गया? तो 1889 में किया गया था, जिसके वास्तुकार हेनरी इरविन है। जो उच्च न्यायालय है जबलपुर में, उसके वास्तुकार कौन है? हेनरी इरविन थे। ठीक है, 28 नवंबर 1968 में 2 खंडपीठ की स्थापना कर दी गई। कौन सी? 28 नवंबर 1968 में 2 खंडपीठ की स्थापना कर दी। कहाँ पर? ग्वालियर में और एक इंदौर में कर दी। फिर 2015 में मध्य प्रदेश के तीसरी खंडपीठ कहाँ पर? भोपाल जिले में प्रस्तावित है। ठीक है, आगे फास्ट ट्रैक न्यायालय क्या होता है? तो भारत में लंबित पड़े आपराधिक मामलों के शीघ्र निवारण हेतु क्या है? जो मध्य प्रदेश में लंबित पड़े आपराधिक मामलों, मतलब जो बहुत दिनों से उनको क्या करा, मतलब उनका समाधान नहीं किया है। ठीक है, उनका निवारण नहीं किया है, तो वाले मामलों को शीघ्र उनका निवारण करने हेतु 1 अप्रैल 2001 में फास्ट ट्रैक न्यायालय की अवधारणा को अपनाया गया। कब अपनाया गया? तो 1 अप्रैल 2001 को फास्ट ट्रैक न्यायालय की अवधारणा को अपनाया गया। वर्तमान में राज्य में कितने कुल 85 फास्ट ट्रैक न्यायालय है। वर्तमान में कितने? 85 फास्ट ट्रैक न्यायालय कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आगे अब क्या? मुख्य न्यायाधीशों की जानकारी। अब क्या पढ़ते हैं? मुख्य न्यायाधीशों की जानकारी। मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो कि उच्च न्यायालय के भी मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। कौन है? JS वर्मा है, जो कि मुख्य न्यायाधीश तो है पर उच्च न्यायालय के भी मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं तो कौन कौन से? तो AK माथुर, फिर RV रविंद्रन और शरद अरविंद थोबड़े और अंगन कुमार पटनायक। ठीक है, ये 4 थे मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्य न्यायाधीश जिनका कार्यकाल सबसे कम माना जाता है। जीजी सोहनी का, जो मध्य प्रदेश के ऐसे न्यायाधीश है जिनका कार्यकाल सबसे कम माना जाता है। आगे पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का प्रशासनिक तंत्र। अब मध्य प्रदेश में प्रशासन किस प्रकार होता है उसका तंत्र पढ़ते हैं। ठीक है, तो सचिवालय तो मध्य प्रदेश के प्रशासन का यह एक केंद्र बिंदु माना जाता है। जो सचिवालय है ना, मध्य प्रदेश के प्रशासन का एक क्या माना जाता है? केंद्र बिंदु, जिसका भवन भोपाल के वल्लभ भवन में स्थित है। जो सचिवालय है ना, इसका कहाँ पर? भोपाल के वल्लभ भवन में स्थित है। ठीक है, आगे इस वल्लभ भवन में मुख्य सचिव होता है। मतलब जो ये सचिवालय है ना, इसका प्रमुख प्रधान कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सचिव कौन है? तो HS कामत है। और अभी वर्तमान में कौन है? श्रीमती वीरा राणा है, जो क्या है? अस्थायी रूप से है। वर्तमान में जो है वो वीरा राणा है, जो क्या है? अभी अस्थायी रूप से। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी? तो निर्मला बूच थी। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव निर्मला बूच थी। तो निर्मला बूच वो MP की पहली IAS महिला भी रह चुकी है। जो महिला बूच है ना, क्या हुआ था? जो सचिवालय की मुख्य सचिव पहली बनी थी महिला, तो क्या है? तो ये पहली IAS भी बनी थी, MP की पहली IAS। अब आया संचालय। तो क्या है? संचालय में नीति क्रियान्वयन का कार्य होता है। इस संचालय के भवन भोपाल में सतपुड़ा या फिर विंध्याचल के नाम से भी जाना जाता है। जो संचालय मतलब जो सचिवालय है इसको क्या कहा जाता है? भोपाल में सतपुड़ा या फिर विंध्याचल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश के पुलिस प्रशासन। अब मध्य प्रदेश की में पुलिस प्रशासन पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में पुलिस प्रशासन व्यवस्था की शुरुआत कब से की गई थी? 56 से। जब से मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी उसी समय से मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की गई थी, मानी जाती है ना। जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य में कानून व्यवस्था, शांति, सुरक्षा बनाए रखना है। जिसका उद्देश्य क्या होता है? राज्य में कानून व्यवस्था, शांति और सुरक्षा बनाए रखना। वर्ष 1956 में पुलिस प्रशासन का सबसे विशिष्ट अधिकारी कौन होता था? क्या है? वर्ष 1956 में पुलिस प्रशासन का सबसे वरिष्ठ अधिकारी पुलिस कौन होता? महानिरीक्षक होता था। किंतु वर्ष 1982 में मध्य प्रदेश पुलिस के सर्वोच्च जो पुलिस होता अधिकारी होता ना, उसको किसके रूप में माना गया? महानिदेशक का पद का सृजन किया गया था।
56 में कब किया गया था? 56 में किसे महान मतलब विशिष्ट अधिकारी मानते थे? तो वो महानिरीक्षक को मानते थे, किंतु 1982 से किसे मानने लगे? महानिर्देशक को मानने लगे। ठीक है, उसके पद का सृजन किया गया। आगे, मध्य प्रदेश के पहले पुलिस महानिरीक्षक कौन थे? तो वीजी घाटे थे। मध्य प्रदेश के पहले पुलिस महानिरीक्षक वीजी घाटे थे। और मध्य प्रदेश के पहले महानिर्देशक कौन है? तो वीजी दुबे हैं। मध्य प्रदेश में पुलिस प्रशासन का वर्गीकरण करें। क्या है मध्य प्रदेश में पुलिस प्रशासन का वर्गीकरण? तो जिला बल। तो मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो पुलिस बल प्रत्येक जिले में गठन किया जाता है। क्या है कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मध्य प्रदेश के हर जिले में एक पुलिस बल प्रत्येक जिले में गठन किया जाता है। ठीक है। विशेष सशस्त्र बल 1968 में डाकू व्यवस्था को समाप्त करने के लिए, चंबल डाकुओं को नियंत्रण में लाने के लिए विशेष सशस्त्र बल की स्थापना की गई थी। ठीक है। शासकीय रेल व्यवस्था को अपराध मुक्त करने के हेतु शासकीय रेलवे पुलिस मध्य प्रदेश में क्रियान्वित है, जिसकी 3 शाखाएं इंदौर, जबलपुर और भोपाल में स्थित है, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ पर है? भोपाल में है। होमगार्ड जिला बल को सहायता प्रदान करने हेतु पागा पुलिस फोर्स मध्य प्रदेश में कार्यरत है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? जबलपुर में है। होमगार्ड में आरक्षक को नगर सैनिक के नाम से भी जाना जाता है। होमगार्ड में आरक्षक को नगर सैनिक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अब अपना मध्य प्रदेश का जो राज्य व्यवस्था थी वो इन 3 लेक्चरों में खत्म हो गई। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।